दूसरा अहम ये होगा, क्योंकि जो अक्सर लोगों के जहन में होगा वो ये कि क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कंज्यूमर कोर्ट में आ सकती है। मैं आपकी वसातत से कुफवारा की आवाम को ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई भी कंप्लेंट हो हमारे पास आके अपनी फ़ाइल दर्ज करा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान और कुफवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। चूँकि हम मुतअद्दिद ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जिनमें सरकार की जानिब से लोगों की सहूलत के लिए जिस तरह से प्रोग्राम्स या कमीशंस या बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन अक्सर बेशतर उनकी अवेयरनेस नहीं होती हैं। आज हम जहाँ पे मौजूद हैं ये है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन कुपवाड़ा। पहले तो खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में और जिनमें से खास तौर से कुपवाड़ा है, यहाँ पे भी ये कमीशन जो है इस साल से तैनात हुआ है जून से। और खास उससे ये कि चूंकि जब कमीशन जो है ये 2022 में हालांकि यहाँ के लिए अप्रूव हुआ था, लेकिन जून से ये फंक्शन कर रहे हैं शुरू। और हमारे यहाँ पे जो इसके लिए प्रेसिडेंट या जज जो कमीशन के हैं वो भी अपॉइंट हुए और जो मेंबर हैं इनके वो भी अपॉइंट हुए हैं। तो हम आज इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। एक ये कि जो कंज्यूमर होता है उनको किस तरह से वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्या उन्हें वकील की जरूरत होती है, नहीं होती है, और दूसरा ये कि किस तरह से, क्या प्रोडक्ट्स में ही सिर्फ आ सकते हैं, कि अगर प्रोडक्ट उन्हें लग रहा है कि गलत है, या फिर सेल और दूसरी चीजों के लिए भी वो आ सकते हैं। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं पीरजादा कौसर हसन साहब, जो इस कमीशन के यहाँ पे प्रेसिडेंट या जज भी हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। पहले तो सर अवेयरनेस पे ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अक्सर बेशतर जो हमारे यहाँ पे कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें मालूम नहीं होता है कि अगर किसी तरह से उन्हें दुकान के थ्रू प्रोडक्ट्स में या और किसी चीज़ में उन्हें कुछ भी गलत मिल रहा है तो वो जाके अपनी कंप्लेंट कहाँ पे करें। एक ये कि वो कंप्लेंट करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन लोगों को कहीं से वकील भी लाना पड़ता है, नहीं लाना पड़ता है, और दूसरा सर ये कि यहाँ पे क्या उन्हें फ़ी वगैरह भी देनी पड़ती है, और ये कि कितने टाइम में लगभग उन्हें जस्टिस भी मिल सकता है। शुक्रिया इरफान साहब। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स है। रिसेंटली कुपवारा में यहाँ ये इस्टेब्लिश किया गया, इस्टेब्लिश इन जून। अभी लास्ट जो हमारी केसेस हैं वो अबाउट 60 केसेस हैं जो पुराने, जो सेशन जज साहब कुपवारा देख रहे थे। सिंस दिस कमीशन हैज़ नाउ बीन एस्टेब्लिश्ड हियर, तो हमने उनको लिखा है वो पुराने केस वो आ जाएंगे यहाँ, तो उनकी प्रोसेस उनकी भी हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ तक आपने ये पूछा कैसे एक कंज्यूमर कैसे यहाँ फाइल कर सकता है, तो कंज्यूमर को कोई कंज्यूमर खुद भी आ सकता है, कंज्यूमर वकील साहब के ज़रिए से भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कंज्यूमर खुद नहीं आ सकता है। अगर किसी कंज्यूमर को कोई भी ग्रीवेंस हो, वो यहाँ ये हैसल फ्री इफेक्टिव इनएक्सपेंसिव एक रेड्रेसल उसको हो जाएगी यहाँ हमारे, और विद इन नो टाइम। नॉर्मली हमें क्या होता है कि वी हैव टू डिसाइड द केस विद इन 3 months। ओके। इन केस देयर इज़ एनी लेबॉरेटरी टेस्ट रिक्वायर्ड। अगर किसी चीज़ में फॉर इंस्टेंस कोई कंज्यूमर कहीं से कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदता है जिसमें कंप्लेंट है कि इसमें लेबॉरेटरी टेस्ट की ज़रूरत है, हमने वो प्रोडक्ट किसी लैब में टेस्ट के लिए भेजना है, that requires some time, then that case will be decided in 5 months। Okay। Yes, only 5 months। Otherwise the normally जो है बाकी केसेस हैं they are to be decided within 3 months only। और इसमें ये भी है कि कोई शख्स, मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा कहीं दुकान से और मुझे लग रहा है कि इसमें अडल्ट्रेशन है, इसमें मिलावट है, तो क्या मैं वो भी आ सकता हूँ? और दूसरा ये कि अगर मुझे उसी में तो वो लैब टेस्ट हो जाएगा। जी। उसमें इमीडिएटली लैब टेस्ट वो तो हमें करना है, तो वो हम लैब टेस्ट के लिए भेजेंगे उनको। 45 days they have to give their report, then that will be decide on merits। दूसरा ये सर कि अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि MRP से ज़्यादा दे रहे हैं, वो भी देखिए, हर एक कंज्यूमर को राइट्स भी हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको, जब वो परचेज कोई चीज़ करता है यू हैव टू सी मैं क्या परचेज कर रहा हूँ, इसका MRP क्या है। अगर कोई खाने की कोई चीज़ है उसमें देखना है ऐसे है, एगमार्क है, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर राइट्स भी हैं उसके साथ। एक्सेस उसको तो ज़्यादा कीमत से ज़्यादा कीमत जो MRP उससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। सब स्टैंडर्ड आइटम नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये सारे चीज़ होते भी हैं
उसके बाद फाइनली उसका एक राइट है, उसकी ही हैज़ टू बी हर्ड, ठीक है, उसको यहाँ हियरिंग हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा मुझे ये सर है जहन में कि मान लीजिए मैं दिल्ली था और मैंने कोई चीज़ दिल्ली से लाई और वो चीज़ अब मुझे यहाँ आके पता चल रहा है कि वो ख़राब है। से एग्जाम्पल उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैंने कैमरा खरीदा, उन्होंने कहा था कि ये फलानी कंपनी का है और इतने टाइम वारंटी है, आके पता चला कि वो ख़राब निकला, तो क्या मैं तब यहाँ पे कर सकता हूँ केस इंडस्ट्रीड वो कि दिल्ली का है? श्योर, देखिए अभी तक इससे पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज एनैक्टेड, उसमें मेजर चेंजेस आ गई। अभी तक ये आपके सवाल का उसी में जवाब आ जाएगा, अभी तक ये था जैसे जहाँ से खरीदा वही करना था, बट नाउ दैट हैज़ बीन चेंज्ड, यू कैन जस्ट फाइल हियर ऑल्सो। तो अब नेक्स्ट दूसरा भी एक ये आ रहा है, अब ई दाखिल भी हो रहा है, ई दाखिल भी हो रहा है। ई दाखिल अब 6 सितंबर को चीफ सेक्रेटरी साहब उसको इनाग्रेशन कर रहे हैं। ई दाखिल में क्या होगा सर? ई दाखिल में आप घर बैठे भी अपने फ़ोन से भी एक ये फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये है कि अगर आप कहीं से भी खरीद रहे हैं लेकिन आपने कुपवाड़ा के रहने वाले हैं तो आपने कुपवाड़ा आना पड़ेगा। आप कुपवाड़ा के रहने वाले। दूसरा अहम ये होगा क्योंकि जो अक्सर लोगों के जहन में होगा वही कि क्या हम लोग पर्टिकुलरली सिर्फ जैसे मैं दुकान की बात कर रहा था, क्या हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के खिलाफ चूंकि एग्रीमेंट होता है, एग्जाम्पल हम बिजली की बात कर लेते हैं, बिजली डिपार्टमेंट की, कोई और डिपार्टमेंट भी है सर, उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है बट वो सारी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं लेकिन वो हमसे चार्ज कर लेते हैं, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कंज्यूमर कोर्ट में आ सकते हैं? श्योर, देखिए इसमें एक तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आता है, दूसरा डेफिशिएंसी इन सर्विस आता है। जहाँ तक आपने बिजली डिपार्टमेंट की बात की, वहाँ तो सर्विस है, ओके, when they are not providing you sufficient service, they are responsible। हमें और भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के मैक्सिमम केस आते हैं बारामूला में भी, वो एक्सेसिव उनकी बिलिंग दिखाते हैं जी। हम एक बंदे को एक मकान है, एक मकान की 2 कनेक्शन हैं रजिस्टर्ड, तो उसमें भी अलग पैसे आते हैं, इसमें भी अलग बिल आता है, उसमें भी अलग बिल आता है, तो बिल्कुल वो भी आ जाएंगे। PHE आता है, सारे जितने डिपार्टमेंट है जहाँ भी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हो वहाँ तो लगभग कितने तक, मान लीजिए से एग्जांपल मैंने कहीं पे प्रोडक्ट खरीदा है जिसकी कीमत जो है वो से एग्जांपल 1 करोड़ था, कुछ ऐसा करके मैंने लिया, तो क्या इसमें कोई लिमिटेशन है कि आपको कितने तक ही आप आ सकते हैं या फिर अनलिमिटेड आ सकते हैं? देखिए हमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप 50 लाख तक जो भी आपने कंसल्टेशन की है 50 लाख तक आप यहाँ कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में। अगर उससे ज़्यादा है वो आपको स्टेट कमीशन में करना है। ठीक है सर। यहाँ करना है सिर्फ अप टू 50 लाख यू कैन फाइल, देयर इज कंसल्टेशन ऑफ अप टू 50 लाख यू कैन फाइल कंप्लेंट हियर। मैं आपकी वसातत से कुपवाड़ा की आवाम को ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई भी कंप्लेंट हो कहीं भी, तो वो हमारे पास आके अपनी फ़ाइल दर्ज करा सकते हैं, तो हम विदिन जो टाइम फ्रेम है उसमें उनका वो इजाला करेंगे। और ख़ास बात इसमें यह है कि आपको वकील करने की भी ज़रूरत नहीं है। वकील करने की कंप्लेंट खुद भी आ सकता है हमारे पास, कंप्लेंट खुद भी ऐसा कुछ नहीं। अब नॉर्मली क्या होता है कि क्योंकि जब अपोजिट पार्टी का वकील आता है तो उनको पता होता है हाउ टू जस्ट टैकल, तो उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं अगर कोई वकील के ज़रिए से ही कोई आ जाए सो दैट ही कैन प्लीड हिज केस, आर्गूमेंट्स बराबर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जो नाज़रीन है उनको ये भी बताते चलें कि जो गीरहटी है, गीरहटी में जहाँ पे अभी ये नई बिल्डिंग्स बन रही है तो वहाँ पे जो है ये ऑफिस है और इनका जो नारा है जागो ग्राहक जागो, गवर्नमेंट बहुत टाइम से चला रही है। थैंक यू सो मच फॉर माय टाइम। थैंक यू सो मच।